सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुरुवर आश्चर्यजनक अद्भुत हूं मैं ये देखते हुए कि लगातार पद विहार आप करते चले आ रहे हैं। मैं उस दृश्य को यहां पर रखना चाहता हूं कि पचलाना से आपने विहार किया, उसके पहले जब आप निकल समय हमारे एलक जी आपके पास में थे और आपके पैरों की जो हालत थी उसे देखकर वह बड़े उद्वेलित थे कि किस तरह से विहार करेंगे, और गुरुवर के चेहरे पर बड़ी दृढ़ता और निश्चितता की वो थी। मैंने देखा कि उन्होंने जिस हंसमुखता से आशीर्वाद दिया कि नहीं, एक संकल्प है, जो चलना है तो चलना है। गुरुवर, जहां हम 4 कदम भी चलने के लिए नंगे पैर चलते हैं तो मैं देख रहा था कोई के मुख से उई उफ अरे बाप रे निकल रहा था, और गुरुवर पूर्ण दृढ़ता से बड़े चले जा रहे थे। तो मैं बड़ा अद्भुत। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम वहां से चले या यहाँ जितने भी भक्तगण वहां आगे के बिहार के लिए चले तो सबके मन में ये विचार था कि वहां पर भोजन की व्यवस्था क्या होगी क्या नहीं होगी ये। लेकिन जब मैं देख रहा था कि साडोरा से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक चौपाया, एक कुत्ता आपके साथ में निरंतर वहां से लगातार विहार करते हुए चला है। उसके मन में क्या ये संकल्प नहीं था कि मेरे आगे की विहार की व्यवस्था क्या होगी क्या नहीं होगी, और वो लगातार विहार करते हुए यहाँ तक साथ में आया है। और तो लगातार वहां पे आपके मैंने देखा, वहां सुबह पहुंचता था तो वो दरवाजे पर ही बैठा था, और जैसे ही गुरुवर आगे के लिए चलते थे तो आगे आगे चलने लगता था। मैंने प्रयास किया, मैंने कहा चलो चलो आगे आगे चलो, तो वो आगे चला गया। मैं चल पीछे चल तो पीछे, मतलब इतने उससे उसने बात को माना। जहां पर हम हमारे भक्तगणों को चलते चलते हुए रोकते हैं कि नहीं नहीं गुरु के चरण नहीं छूना है, हम अगर किसी के कंधे पर हाथ रख दे तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है, हुप कैसे रख दिया। और वहां गुरु के चलते हुए चरणों में भक्तगण हाथ जब लगाते हैं तो क्या उनको ये नहीं लगता कि हमारे अगर कोई चरण चलते में पकड़ ले तो हमें कैसा लगेगा। तो मेरी ये जिज्ञासा है गुरुवर की उस चौपाए की, उस कुत्ते की क्या पूर्ण है कि जो इस तरह उसको चिंता नहीं है कि हमारी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। देखो क्या होता है, कोई व्यक्ति जब विशेष दुखों में होता है तो वह आज्ञा सुरधारित जल्दी करता है। और जो बात आपने कही, ऐसा हम लोग भी एक बार आचार्य श्री सन 1982 की घटना, 82 की घटना है, शिखर जी के बिहार के समय कटनी से संघ का बिहार हुआ। पंडित जी साहब थे, जगमोहन लाल जी, उन्होंने कई बार पूछा, बोले महाराज जी आप कब जा रहे हो, शिखर जी जाना है तो बताओ, हमें रास्ते की व्यवस्थाएं करना पड़ेगी, आपके चौके की, संघ की, पाटे की, सबकी। आचार्य ने कहा भाई मेरा तो कोई विकल्प नहीं है, और मैं तो जब चाहूंगा तो कुछ नहीं कहा। 3-4 दिन रुकने के बाद आचार्य श्री अपने आप उठे, किसी संघ को भी नहीं बताया। 1:15 बजे लगभग 1:20 पे उठे होंगे, और आचार्य ने कमंडल उठाया, अकेले ही थे, कोई भी नहीं था। हर दिन आचार्य 1:30-1:45 बजे उठते थे। उस दिन वो 1:15 बजे उठ करके और कमंडल लेके मंदिर से बाहर निकल गए, सड़क पे आ गए। अब चलते गए, अब धीरे धीरे हम लोगों को पता चला, और उस रास्ते पे पकड़ा चल रही है जिस रास्ते पे कोई भी घर नहीं था जैनियों का, कोई भी घर नहीं। तो हम लोग पीछे जब छोटे छोटे थे हम लोग चर्चा करते थे एक दूसरे से। पहले से तो आचार्य जी ने बताया नहीं, इसलिए ना तो रहने की व्यवस्था होना है चौकी पाटे की और ना आहार की व्यवस्था होना है। तो हम एक दूसरे से कहते थे क्यों भाई कल के उपवास की शक्ति है, अपन ऐसे गुरु के चक्कर में पड़े जिसमें खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। शुरू की बात थी, सब एक दूसरे को यही कहते भैया कल का तो सबको उपवास होना ही है, जब पहले से समाज को बताया नहीं। और समाज क्या व्यवस्था करे, कैसे करे।
चलते गए, शाम को कहीं जाके एक स्कूल में रुके, पाटे माटे सब वहाँ जो स्कूल के तखत वगैरह थे वो सब आ गए बेंच। हमने कल तो पक्का है कि सबका उपवास हो गई। आचार्य श्री उस दिन 13-14 किलोमीटर सुबह चले और जब एक स्कूल में पहुंचे और हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज सबको उपवास करना ही है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है तो चौका कहाँ से आएगा। और वहां जाके देखा तो हम लोग 13 लोग थे और 15 चौके पहले ही से लग गए थे। 13 लोग थे, 15 चौके। तो हमने कहा कि जरूर आचार्य श्री कोई स्पेशल जादू करते हैं, लेकिन ये सच सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक ढंग से, अवस्था सही है तो व्यवस्थाओं की चिंता नहीं करना। कल भी मैंने कहा था, हर व्यक्ति को अपनी अवस्था संभालना है, और जिसने अपनी अवस्था को संभाल लिया, व्यवस्थाएं तो आगे पीछे घूमती रहती हैं, अपने आप व्यवस्थाएं बनती हैं। हम व्यवस्था की चिंता करते हैं और अवस्था बिगाड़ देते हैं। अवस्था अपनी सही रखो तो व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। और रही बात विवेक की, तो ये सब नहीं करना चाहिए। चलते हुए पैर छूना, साधु गिर सकता है, उसी समय कोई कंकड़ पत्थर हो तो पड़ सकता है। शास्त्र में उल्लेख आया है, साधु की चरण वंदना उस समय करो जिस समय साधु का समय अलग होता है। उस समय जहाँ प्रशस्त मन से प्रशस्त रूप में बैठा हो, उस समय उनकी वंदना आदि करना चाहिए। चलते समय आदि 2 नमस्कार कहे। एक नमस्कार 3 होते हैं, एक मन से होता है, चलो वो गौण करो। एक नेत्र नमस्कार होता है, और एक प्रणाम होता है, और एक नमस्कार होता है। नेत्र नमस्कार का अर्थ है जब साधु विहार आदि कर रहे हैं तो नेत्रों से नमस्कार करना, आंखों को झुका लिया, ये नेत्र नमस्कार कहलाता है। अब उस समय हमारी झुकने की पोजीशन नहीं है, क्योंकि साधु स्पीड से जा रहा है। साइड में खड़े होकर नेत्र नमस्कार करो। दूसरा, यदि अनुकूलता थोड़ी है तो सिरो नमस्कार, गर्दन झुका कर बस ये नमस्कार। ये 2 नमस्कार चलते हुए साधु के करना चाहिए। तीसरा नमस्कार जिसे हम कहते हैं बैठ करके, वह जब ही करना चाहिए जब साधु प्रसन्न चित्त होकर के अपने आसन पर बैठा हुआ है, उस समय नमस्कार करना चाहिए। शास्त्रों में ये प्रावधान बनाया है, लेकिन अब कोई वाली बात है, कौन मानता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं होना चाहिए। इस समय तो पक्के स्कूल मिल रहे हैं। हम लोग जब पूज्य गुरुदेव के चरणों में थे, आज से 40-45 है, 80-81 की बात है, ये गांव में स्कूल पक्के नहीं मिलते थे, कच्चे मिलते थे। एक बार तारादेवी कॉलोनी के बीच में विहार कर रहे थे, झाबरा गांव पड़ता है। यही जनवरी का महीना था, जनवरी दिसंबर का महीना था, और कच्चा स्कूल था, खप्पड़ भी खुले हुए थे, और वही रात हो गई। और रात के 9-10 बजे तक तो माहौल ठीक रहा। उसके बाद जो ओले गिरे, गांव वाले भी सारे आ गए, बेचारे कर क्या सकते थे। हवा के साथ इतना तेज ओला, बढ़िया ऊपर से ओला आता है जैसे फूल बरस रहा हो, और जम के लगता है, और वो गिरता है, हम लोग धीरे से उठा के रखते हैं, स्वाहा। करीबन 30-35 मिनट तक ओलों की बरसात हुई, पूरा स्कूल गीला। स्कूल पे छप्पड़ ही नहीं थे, खप्पड़ थे वे टूटे टाटे थे, और तूफान इतना तेज था कि गांव वाले बेचारे कुछ भी नहीं कर पाए। जंगली एरिया पड़ गया था, छोटा सा गांव था, और छोटा सा एक स्कूल खप्पड़ वाला था। उस समय भी ऐसी स्थिति में सुबह आचार्य ने कहा, क्या आज जिंदगी का पहला आनंद आया। तो अब ये संस्कार हम लोगों में पड़े हुए हैं, तो वही संस्कार आज काम आते हैं। नमोस्तु निवेदन करिए। नीरज जी पयन, कप कपा देने वाली बात है ना, ऐसे गुरुजी बोल रहे हैं और अपन अंदर से हिल रहे हैं, देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि जब ओला और नग्न बदन पर पड़ता होगा तो कैसा लगता होगा। साक्षात चतुर्थ कालीन चर्या को जीने वाले महाश्रमण के चरणों में अपन बैठे हैं। जिज्ञासा रखिएगा पयन जी एवं साथीगण। और अगली जिज्ञासा महेंद्र जी।
मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बरनी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। समस्त एलक जीगों के महाराज जियों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जो गंज मंदिर जी में असीम कालीन भक्तांबर विधान हो रहा है, भक्तांबर जी का पाठ हो रहा है, तो वो जो संस्कृत में होता है, तो कुछ महिलाओं का ऐसा है कि वो हिंदी में भी कर सकते हैं क्या? क्या संस्कृत में ज्यादा पुण्य लगेगा और हिंदी का करने में पुण्य नहीं लगेगा? जो शब्द महापुरुषों के हजारों साल पहले उनसे निकले हैं, वे साधना के शब्द हैं, वो तपस्या के शब्द हैं। उन्हीं के शब्दों को हुबहू स्वीकार करना, वही सबसे ज्यादा एनर्जी है। नमोकार मंत्र को यदि हिंदी में करेंगे तो वो जाप नहीं होगा। नमोरिहंताणम कहना जाप है, अरहंतों को नमस्कार हो जाप के अंतर्गत नहीं आएगा। वो ये तो अनुवाद है, गृहस्थों ने किया है, वो महातपस्वियों का। इसलिए गलती पढ़ो, आज नहीं कल पढ़ने में आएगा, कल नहीं परसों पढ़ने में आएगा, लेकिन मूल आचार्यों के मुख से निकला हुआ जो श्लोक है उसको दोहराना अनंत अनंत गुणा शक्ति देने वाला है। और भक्तांबर का तो एक एक श्लोक बीजाक्षरों से बना है, उसमें मंत्र शक्ति है, यंत्र शक्ति है, सारी शक्तियां हैं। हिंदी पढ़ने से किंचित मात्र भी थोड़ी बहुत मन लग जाएगा भाषा का, लेकिन उसमें जो शाब्दिक शक्ति है, शाब्दिक शक्ति का स्रोत मंत्रों में, भक्तियों में शाब्दिक शक्ति का बड़ा प्रभाव होता है। मंत्र में अर्थ गौण होता है, शब्द मुख होता है। शब्द ही ना देखे तो मंत्र विहीन माना जाएगा। अर्थ तो अनेक होते हैं, एक अक्षर भी यदि इधर उधर होता है तो नहीं मंत्रोक्षरन न्यूनो निहंति विष वेदना। एक अक्षर भी कम हो जाए तो वह विष की वेदना करने में समर्थ नहीं है। इसलिए संस्कृत का ही पढ़ना है। नहीं पढ़ने में आ रहा है तो किसी से पढ़ना सीख लो, कोचिंग कर लो, लेकिन सीखना संस्कृत ही है। और सुनते क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।